हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अपना ध्यान रखिए, सर्दी में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो गाइस, आप देख रहे हो मैं अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ। उसके पैरों की तेल से मालिश कर रही हूँ। बोली मम्मा पैरों में ठंडी बहुत लग रही है, तो आप मेरे पैरों की तेल से मालिश कर दीजिए। पता नहीं किस तरह रखती है अपना ध्यान अकेले। तो गाइस, उसकी सरसों के तेल से मालिश कर रही हूँ। आप भी अपने बच्चों की सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं। इससे जो नज़र ठीक बनी रहती है, आँखों का जो नज़र होती है ना, वीक नहीं होती। तो गाइस, आज मैं अपने घर जाऊँगी अलीगढ़, अपने मम्मी पापा के पास। इसके पैरों में पता नहीं गांठ कैसे हो जाती है। अब घर पर होती तो इसके पैरों की सिकाई करवा देती, उससे आराम पड़ जाता है इसके। पर यहाँ तो भगवान ही इसका ध्यान रखता है। तो गाइस, अब यही मुझे बस स्टैंड तक छोड़ कर आएगी। बस से मम्मी बोली मम्मा आप है ना बस से चले जाओ, आप जगह जगह ट्रेन बदलोगे। आपके 2 बैग हैं और 1 बैग इसने और दे दिया था। उसमें इसने भी अपने कुछ कपड़े की मम्मा आप ये पहन लेना वहाँ पर। तो फिर मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आई है। तो गाइस, आज से आपको एक नई दुनिया दिखाई जाएगी। अपना अलीगढ़ दिखाया जाएगा। हरियाणा तो आपने देख लिया। देखो कितने दिन अपने माता पिता के यहाँ मेरा दाना पानी रहता है। पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही अपने घर, अपने गांव वापस जा सकूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरी सास अकेली है, उनसे काम होता नहीं है। पर मेरी मजबूरी है गाइस। मेरी सासू माँ ने कहा था तू कुछ दिन रह तेरे माँ बाप के पास, तेरा जी ठीक हो जाएगा। क्योंकि गाइस, घर का माहौल बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा इनको कुछ दिन अकेले रहने दिया जाए अपने पति को, शायद इनका माइंड चेंज हो जाए कुछ, और थोड़ी ये घर की जिम्मेदारी और हम सब की तरफ भी कुछ सोचें। तो गाइस, ये बस में बैठकर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा नज़ारा अलीगढ़ तक जाते हुए। तो गाइस, मैं 10 बजे निकली और 3:30 बजे घर पहुंची। इतना दूर पड़ जाता है। वो तो दिल्ली से करा मैंने ये। तो गाइस, मैं तो यही चाहूँगी, अब रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि आप अपनी लड़कियों को इतनी दूर शादी मत करना। अरे बहुत परेशानी हो जाती है इतनी दूर से आने जाने में। अपने नज़दीकी भी शादियाँ कर दिया करो अपने लड़कियों की। मन करे तब अपने देख तो लो। मुझे आने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि अलीगढ़ जाऊँ या ना जाऊँ। और गाइस, मम्मी पापा के लिए तो सरप्राइज़ नहीं था। मैंने बता दिया था कि मम्मी मैं आपके पास ही रहूँगी कुछ दिन। पता नहीं कितने दिन रहूँ, पर देखो भाई, ऊपर वाले की मर्ज़ी है कितने दिन यहाँ पर रह पाती हूँ। पर कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। देखते हैं इसमें क्या अच्छाई है। शायद मेरी पढ़ाई हो जाए यहाँ पर रहकर। वहाँ तो मेरी अब की बार बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और अब तो चलो कोई बात नहीं गाइज, ये और अपना ध्यान रखिए आप सब। ये हम अलीगढ़ के अंदर आ चुके हैं। ये बस में एक बार तो मुझे उल्टियाँ भी पड़ गई थी, वॉमिटिंग हो गई थी। क्योंकि बस में मैं कम सफ़र कर पाती हूँ। बस में, कार में, मुझे ट्रेन का ही सफ़र सूट करता है। पर मजबूरी थी, नहीं बोली मम्मी अकेला परेशान हो जाओगे, ये सीधी बस आपको है ना अलीगढ़ उतार देगी, इसलिए बस से आना पड़ा। क्या हुआ गाइस कि मेरे पास में लड़की बैठी थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, और है ना वो अपना कुछ स्टडी कर रही थी बस में ही। एक नोटबुक खोल रखी थी, तो उसमें रिसर्च का टॉपिक था। तो मैंने पढ़ा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लग गई। इतने में फिर मुझे वॉमिटिंग हो गई। गाइस, मैं आ गई घर पर। ये मेरा भतीजा है। इसका ये जब हुआ था तो इसके जापे मैं ही आई थी। मेरी बेटी थी तब 1 महीने में रह कर गई थी। और ये इसकी मम्मी इसको जुराब सॉक्स पहना रही है, ये पहनना नहीं चाह रहा। और जिसकी गोदी में है ये गाइस, वो मेरी मम्मी है। मम्मी को 3 साल नहीं 5 साल पहले पैरालाइसिस की शिकायत हुई थी।
उसमें तो अच्छा मैं यहीं पर थी, मेरे एमएड के एग्ज़ाम थे, तो एमएड के एग्ज़ाम देते मैं यहाँ पर आ गई थी जून में आ गई थी। तो है ना, तभी पैरालाइज मम्मी को हुआ था। तो फिर यहाँ पर मेरे भाई की शादी हुई नहीं थी तब तक, तो मम्मी को मैं अपने वहीं ले गई थी अपने गांव में। फिर वहाँ पर खेड़ी खातीवास ट्रीटमेंट चला था मम्मी का, तो मम्मी 2 महीने रही थी हमारे वहाँ। तो प्रिया ने, मेरी फूफस ने, मेरी सास ने बहुत सेवा करी मम्मी की। और हम यहाँ से मम्मी गोदी में गई थी, और गाइस वहाँ से है ना मम्मी अपने पैरों पर चल कर आई थी। लेकिन फिर से मम्मी को अटैक हुआ, तो मम्मी का वो है ना मुंह टेढ़ा हो गया, तो मम्मी कुछ खाती पीती भी नहीं। तो मुझे मम्मी की भी टेंशन रहती है, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन मम्मी के पास ही टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि माँ बाप का मोह बड़ी लड़की बेटियों से छोड़ ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी बेटियाँ बड़ी हो जाए। अब ये मेरे मम्मी पापा दोनों हैं। मैं हंस रही थी पापा मम्मी से कि एक टाइम था शुरू में पापा मेरे बहुत सुंदर लगते थे, मम्मी सुंदर नहीं थी। फिर बीच में एक टाइम आया जब मम्मी सुंदर होगी, पापा सुंदर नहीं रहे। अभी इस टाइम में दोनों सेम हो गए हैं, कोई एक दूसरे को कह नहीं सकता। मम्मी की तो मजबूरी है। मैं तो प्रे करूँगी ऊपर वाले से, भगवान किसी के मम्मी पापा बीमार ना हो, सबके मम्मी पापा स्वस्थ रहें। क्योंकि बच्चों के लिए तो बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के आगे वो खुद को बच्चा ही महसूस करते हैं। आज मैं भी खुद को बच्चा महसूस कर रही हूँ। ये मेरे चाची का जो लड़का है, उनका लड़का है, ये बहुत शरारती है। और ये सनी अभी आपस में चॉकलेट बांट रहे हैं, तो ये कह रहा है हम है ना दोस्त हैं। अब देखना गाइस, इसके हाथ से ले लेगा, खुद तोड़ेगा, और है ना ज़्यादा वाला पार्ट अपने हाथ में रख लेगा, कहेगा हम दोनों फ्रेंड हैं, हम दोनों दोस्त हैं। ऐसे होते हैं बच्चे। तो गाइस देखते हैं भाई यहाँ पर कितना टाइम निकलता है। कुछ पढ़ाई तो करेंगे, अपनी मम्मी की भी थोड़ी केयर हो जाएगी, क्योंकि भाभी पर बहुत काम हो जाता है, घर का भी सारा काम। ये ऊपर से लड़का जो है उसका, वो भी उसे कुछ नहीं करने देता। मम्मी का भी काम तो है ना, थोड़ी हम भी हेल्प कर देंगे मम्मी को, मम्मी की केयर में मम्मी का मन भी लगा रहेगा इसी बहाने। तो गाइस ठीक है, मिलेंगे कल। ये दोनों तो ऐसे ही खेलते रहेंगे, क्योंकि सनी अकेला रहता है घर पर, तो उसको लगता है जो भी आ जाए उसके पास वो जाए ना, उसे छोड़कर। मुझे भी कहीं नहीं हिलने देता, कहता कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप। अच्छा जी, नमस्ते।